चले जाते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। यही तो हमारा विश्वास उलट पलट हो जाता है। भैया आप मानो सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। भगवती का समय आए दंडवत प्रणाम कर लो, माँ तुम्ही हो जगत की पालन हारनी हो। बजरंगबली सामने आए उनको प्रणाम कर लो, सबको मानो, लेकिन एक कोई मुख्य बनाओ। जिस प्रकार से भाई चाचा ताऊ भी पिता ही कहलाते हैं, चाचा ताऊ भी पिता ही कहलाते हैं, लेकिन जन्मदाता को नहीं हो सकता है। जन्मदाता जो मुख्य पिता है वही कहलाएगा। इसी प्रकार से इष्ट एक बनाओ, उस पर चाहे मर रहे हो या जी रहे हो, जब कोई कष्ट आए तो उसी इष्ट का तुम्हारी जुबान पर नाम आ जाए, समझो वो तुम्हारा इष्ट कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी दरबार में किसी बड़े से बड़ी कष्टों के समय में कहीं भी तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, अभी तो तुम्हारा इष्ट आकर के सामने खड़ा होकर के तुम्हारी रक्षा हमेशा करता रहेगा। एक बार बोल दो राधे, प्रेम से बोल दो। इसलिए एक ये साध है सब सदे, सब साध है सब जाए। अब भाई तुम सबको मान ले, हमें भी मानो, उन्हें भी मानो, सबको मानो, और मानते रहो। जब कहीं हम गड्ढे में गिरने लगे, तीनों का नाम पुकारा एक साथ, भैया ये वाले तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अब वो सोचेगा पहले ये जा रहे होंगे, हम क्या करें, इनका नाम भी तो पहले लिया, और वो सोचेंगे नहीं इनका भी दोबारा में आया, इनका लिया, हम क्या करें। इस चक्कर में तीनों रुक गए, वो बापो गोविंदाय नमो नमः कोई में डूब गए। ऐसी हाल। एक बार बोलो राधे माँ। इसलिए कभी भी हो भक्ति जो हो दृढ़ पूर्वक करो। नचाने वाले परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण है, और नाचने वाले हम दुनिया वाले हैं। जैसा वो चाहे होगा वही। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार बोल दो राधे। सुंदर दिव्य उपदेश दिया। उपदेश देकर के माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ प्रसन्न हो गई और कहने लगी लाला तुमने बड़ो ही अच्छा उपदेश दियो, लेकिन एक बात बताओ, इस संसार में रहें तो कैसे रहें? क्योंकि परिवार वाले होते हैं, एक परिवार के लिए भरण पोषण भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, बिजनेस व्यापार भी जरूरी है, दुकानदारी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। इस बीच में समय कैसे निकाला? बहुत सुंदर बात कपिल भगवान बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते माँ सुनिए सबकी कहिए ना कछु, रहिए सही भवसागर में। कि माँ करिए बितने सच्चाई बिना, जिम सो तरिए भवसागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। कि माँ रस खाने गोविंद को यूं भजिए, जिम्मेदारी को चित्त है गागर में। समझ में आया? भगवान कपिल कहते हैं माँ, कहते हैं जिस प्रकार से संसार में, अच्छा एक बात बताओ, वहां से पानी भरने को कौन कौन माताएं जाती हैं? अभी जाते हैं कोई नहीं, अब तो कुआं बंद हो गए होंगे, नल से तो भरते होंगे ना, नल से पानी। इस समय नहीं, उस समय पे थोड़े से और पहले समय में कुएं से माताएं पानी भरने जाती थी तो घड़ा रख लेते, एक घड़े के ऊपर दूसरा भी घड़ा रख जाता,
रखता था या नहीं रखता, हाँ या नहीं होता था ना ऐसा। उस समय महाराज खड़ा रख लेती और रखती हुई एक और आश्चर्य की बात कि दोनों हाथ छोड़ करके बढ़िया खूब मटकते हुए चली जाती थी, लेकिन घड़ा नीचे नहीं कर सकता। ये कोई जादूगर थोड़ी ना है, ये कोई जादू नहीं है, ये क्या है, चित्तवृत्ति है। 2 घड़े 3 घड़े ऊपर रखे हुए हैं, सिर में रखे हैं, जल भी भरा हुआ है और खूब बातें भी हो रही। क्यों बहन, तेरे यहाँ से बड़ी खुशबू आ रही थी, कहाँ बनाए हो तेने आज? कछु अच्छे पकवान बनाए हैं का? मैं तो ऐसी लगे कि जलेबी छलई तेरे यहाँ। अरे हमें को झूठे भी पूछ लेती, खूब मटक के बात करेंगे, खूब बात हो जाएगी। तो बात करते करते सब कुछ बातें होंगी, घर परिवार की कुशलता सब कुछ पूछ लेंगी, लेकिन घड़ा कस से मस नहीं होता। मां, इसी प्रकार से संसारियों को भी क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से एक नारी घड़े को भर करके ले जाती है कुएं से घर तक, सबसे बात करती है, व्यवहारिकता निभाती है, लेकिन चित्त उसका किसमें रहता है? किसमें रहता है? कहाँ रहता है? घड़े में रहता है, घड़े में उसका चित्त रहता है। इसी प्रकार मां संसारियों को समस्त सुख का आनंद लेना चाहिए। धन आ गया है तो ऐश्वर्यवान बन जाओ, खूब गाड़ी बंगला, खूब विदेशों में भी घूमो, सब जगह घूमो, लेकिन जिस प्रकार से व्यवहार वह नारी निभाती है, सबसे बात करती है, इसी प्रकार से हम और आप भी परिवार में खूब रहो, खूब मस्त रहो, खूब सुख भोगो, परंतु जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उस गागर रूपी परमात्मा से कभी चित्त हटना नहीं चाहिए। एक बार बोल दो राधे, प्रेम से बोल दो। और ये बात यदि हृदय में विराजमान कर ली, समझ लो आपका कल्याण सुनिश्चित है, कहीं भी आप विफलता नहीं मिल सकती है। एक बार बोलो राधे। जब ये बताया, आहा, महाराज प्रसन्न हो गई। मां कहने लगी, लाला तुमने बड़ी ही अच्छी बात बताई है। उस बात को सुनकर के, कपिल भगवान की बात को सुनकर के माता देवहूति अभी तक अपने पिता के गर्भ में डूबी हुई थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े धनवान हैं, मेरे पिताजी समस्त सृष्टि के राजा हैं, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, सब कुछ महाराज पिताजी पिताजी सारे दिन उन्हीं का नाम। लेकिन आज जैसे ही कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, महाराज सब कुछ भूल गई, सिर्फ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम स्मरण करने लगे। इसलिए क्या कहना चाहिए सभी को, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने। सभी लोग जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर है
बोलो बांके बिहारी लाल की, कपिल भगवान की जय। जय श्री राधे राम। यहाँ आगे विस्तार किया। मनोस्तु सतरूपायां त्रिस्तः कन्यासि जिज्ञरे, आकूतिर्देव होते स प्रसूतिरिति श्रुता। महाराज बोले भगवान के भजन में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक बार बोल दो राधे राधे। मवई में बड़ी कंजूसी चल रही है, प्रेम से बोलो। माताओं को भूख तो नहीं लगी आई कहीं, भाई लोगों को नहीं लगी है ना? और तू कथा चलने दे, प्रेम से बोल दो। हाथ ऊपर करके एक बार बोल। जब आप राधे में रहेंगे तो कन्हैया यहाँ से पीछे से धक्का लगाते जाएंगे अपने आप। एक बार और बोल दो, क्योंकि कल लाला आवे वारो है ना, कल बड़ी धूम मचेगी यहाँ पर। आज भी बड़ी दिव्य दिव्य झांकियां बनेंगी। भोले बाबा को ब्याह हुए वो अभी खूब बारात में आप सब देखियो, वृंदावन की झांकियों के दर्शन करियो। बड़ी प्यारी झांकी के दर्शन होंगे। कल लाला को जन्म भी हुए। तो आज महाराज चर्चा में प्रवेश करते, इसीलिए भगवान नाम में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। अच्छा कई लोग होते हैं बड़े कंजूस होते हैं। एक भक्त तो इतना कंजूस था, भगवान का नाम लेता ही नहीं था। एक बार गलती से, एक बार ध्यान देना पहले तो माताओं प्रेम से बोलो राधे। एक व्यक्ति उसको प्यास लगी तो नारियल के पेड़ पर चढ़ गया था। नारियल के पेड़ पर खाने के चक्कर में, पीने के चक्कर में चढ़ तो गया। ऊपर से जो नीचे देखा कोई बाकी प्राण हो गए। हे भगवान, हे हनुमान जी बचाइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हाँ ऐसा ये होता ही है। जब भी कोई कष्ट आता है हम भगवान को याद करने लगते हैं। एक बात बताओ, यदि आधी रात हो गई हो, हाँ सही सही बताना, बिल्कुल ईमानदारी से आपसे पूछ रहे हैं, आधी रात हो गई हो और आधी रात में आप फतेहपुर से मवई आ रहे हो, हाँ तो मवई आते समय में गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या हालत होगी? तब भी थोड़ी सी दम बनी रहेगी, चलो स्टाफ भाग जाएगा। भगवान याद आने लगते हैं, भगवान याद आने लगते, घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि जब कण कण में और अणु अणु में भगवान है तो यहाँ भूत है तो भगवान भी हनुमान जी को याद तो करता है, लेकिन मन स्थिति उसकी भूत में ही रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं। और यदि उसी में कांटा चुभा और कांटे के साथ में धीमी धीमी सी हवा चलने लगे और बढ़ती जाए हवा, तो और मन घबरा जाएगा, कमजोर दिल वाला होगा तो बेहोश ही हो जाएगा कि नहीं? कि अब तो महाराज पक्के में हमें भूत ने पकड़ लिया। और अचंभे की बात साथ में ये भी हो जाए कि ना तो गले में कंठी हो, ना कोई तावीज पहन रखा हो, फिर और घबराहट होगी, भूत सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर भूत है। जब हम इतने विश्वास के साथ भूत को प्रकट कर लेते हैं और मान लेते हैं, तो क्या हमारा भगवान प्रकट नहीं होगा? भगवान तत्काल प्रकट हो जाएगा। लेकिन उस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ के साथ में आपने भूत को स्मरण किया और भूत आपने देख लिया, उसी दृढ़ के साथ में हम भगवान को भी जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, उस दिन भगवान आपके चौखट पर विराजमान मिलेंगे। मंदिरों से आकर के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान घर पे नहीं जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं, कोई कहे महाराज मकान किसका है? अरे हमारा ही है, क्लास का ही है, हमारा ही है। ये दुकान किसकी है? हमारा ही है, मेरा है। बंगला किसका है? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी है।
सब मेरा 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 मैं कौन करता है? बकरा ही करता है। प्रेम से बोलो राधे। एक बार बोलो, बाद में क्या गति होती है उसकी? बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए मैं अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। प्रियंकार गया, अहंकार गया, भगवान तत्क्षण उसी क्षण में आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक भजन बड़ा सुंदर कहा गया है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। जो भक्त होगा उसको इस मवई और इस पांडाल में बैठ करके ही वृंदावन महसूस हो रहा होगा। वो जो अभक्त होगा, जो महाराज वृंदावन भी पहुंच जाए, वहां के बिहारी मंदिर में भी पहुंच जाए, तब भी वह चिंता ही रहेगी, कोई हमारी चप्पल तो ना ले जाएगा, कहीं हमारी चप्पल चोरी ना हो जाए। जाएगा बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने, लेकिन उसका चित्त रहेगा चप्पलों, कहीं हमारी चप्पल नहीं थी, अभी अभी लाए थे, कहीं चोरी ना हो जाए। सुचेता ये मन की गति है महाराज। इसलिए इसको समझा लो, इसको कह दो कि तुम समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। जिस दिन आपके अंदर ये दृढ़ आ गया कि ये मैंने नहीं, मेरे प्यारे प्रभु ने किया है, ये मेरा नहीं है, ये तो सब प्रभु की कृपा है, ये जो व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, चाकरी जो भी है, धन वैभव ऐसा में सब कुछ है, जो है सब मेरे परमात्मा का है। और जब ये आ जाएगा तो समझो आपका कल्याण ही कल्याण होना है। एक बार बोल दो जोर से। इसलिए कहा है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सीधे चतुर नाम ये गया, आज तो वृक्ष पे चढ़ गया, जैसे नारियल के पेड़ पर चढ़ा, ऊपर जाकर के नीचे देखा, सही होना, हे भगवान, हे हनुमान जी रक्षा कर लो, आज खाई सो खाई, अब की बार खाई तो राम दुहाई, दोबारा नहीं गलती करेंगे। इस नारियल के पेड़ से नीचे उतार दो, आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे पूरे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कभी इसने जीवन में शक्कर नहीं चढ़ाई और आज 1 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब। भगवान ने भी सहारा दिया, हिम्मत आई इसको, हिम्मत आई तो आशीर्वाद मिला। तो आधे में आ गया, आधे में जैसे ही आया सो बोला, प्रभु गरीब हूँ, इस दास पर कृपा करो। आधे रास्ते में तो आ ही गए हैं, नारियल के पेड़ पे आधे आ गए, आधा और रह गया, तो पूरा नहीं, 1 किलो नहीं चढ़ा पाएंगे, आधा किलो चढ़ा देंगे, गरीब पर दया करो। भगवान तब भी बोले चलो कोई बात नहीं, आधे किलो चढ़ा दे, कम से कम इसका कल्याण तो हो जाएगा। जिसने कभी नमक शक्कर भी नहीं चढ़ाया, आज लड्डू चढ़ा देगा, परम कल्याण की बात है। भक्त बन रहा है, आज समस्या आई है, वो कष्ट के समय भगवान को पुकारा जाता है। ये तो साहब जो हिम्मत आई और नीचे पहुंच गया, जैसे ही आधे और रास्ते में पहुंचा, पेड़ पर आधे थोड़ा सा बचा, तो कहता है हे भगवान, मैं तो नादान हूँ, अबोध हूँ, बालक हूँ आपका, आधा किलो भी हमारे लिए बहुत होता है, आधा किलो में 2 दिन का साग आ जाए। प्रभु आप ऐसा करिए, अब आधा तो बचा, थोड़ा सा ही बचा है, 250 ग्राम मिठाई चढ़ा देंगे। भगवान तब भी, भगवान इस ढीठ के साथ में खुद ढीठ बन गए, बोले कोई बात नहीं, चल बेटा, तो 250 ग्राम ही चढ़ा देगा। लेकिन ये भक्त भी बड़ा चतुर, जैसे ही दौड़ते उतरते उतरते आया, आधे रास्ते में आया, सो आधा हो गया, लगभग आधा किलो पे पहुंच गया। जैसे और नीचे आया तो 250 ग्राम पे पहुंच गया, और नीचे आया तो 100 ग्राम पे भी पहुंच गया। भगवान ने तब भी आशीर्वाद दे दिया, और ये जो हिम्मत मिली तो एकदम से नीचे आ गया, दोनों ताल फटकार करके बोलता है, कहता हे हनुमान जी आपकी जय हो, आपने उतार लिया, अब ना हम लड्डू चढ़ाएंगे, न दोबारा नारियल के पेड़ पर चढ़ेंगे, न हम चढ़ाएंगे न चढ़ेंगे, कुछ करेंगे। ऐसे भक्त कभी कभी भगवान भी गोलमोल घूम जाते हैं, इतने चतुर हो जाते हैं।
क्योंकि काली खोपड़ी में ही सब कुछ घुस धरा है। एक बार बोलो राधे, और जब से बोलो। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मनावत राम को, मन ही करत भजी। मन जो है इसको इंद्रियों में बड़ा ही मार्मिक उपदेश कपिल भगवान ने दिया। यहाँ पर मनु जी की मनोस्तु शत्रुपायाम पुस्तक कन्या से जिक्रे, मनु की मजली पुत्री का वृत्तांत आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है जरा सुनना, क्या है यज्ञ की पत्नी का नाम? यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसीलिए दक्षिणा बिना कुछ ना, दक्षिणा बिना कुछ नहीं होता है, बिना दक्षिणा के एक मंत्र भी नहीं होता है। प्रेम से बोलो राधे। ऐसा नहीं है कि हम पंडित जी को या किसी और को हर चीज में साउंड लगा इसमें भी दक्षिणा लगी, टेंट लगा इसमें भी दक्षिणा लगी, सब में दक्षिणा लगी। लेकिन यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में जब नैवेद्य के बाद में हम दक्षिणा चढ़ाते हैं ना, तो कोई यजमान को मजाक, अरे महाराज हर चीज नहीं भूलेंगे लेकिन दक्षिणा जरूर याद रहेगी। प्रेम से बोलो राधे। एक बार बोलो। दक्षिणा इसलिए विशेष रहती है क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा महारानी, उनका भी आवाहन होता है। मनु की छोटी बेटी प्रजापति दक्ष के साथ में विवाहित हुई, जिनकी 16 कन्या 13 कन्या चंद्रमा को ब्याही, एक पितरों को ब्याही। पितरों की कन्या, जो पितरों को कन्या दी उनका नाम पड़ा क्या? स्वधा। जब हम लोग तर्पण देते हैं तो क्या कहते हैं? स्वधायै नमः, स्वधायै नमः देते हैं ना, कहते हैं स्वधायै नमः। और जो अग्नि को ब्याही उनका नाम क्या है? स्वाहा। इसलिए अग्नि में स्वाहाकार तुरंत हम बोलते हैं। कहा जाता है अग्नि में, आज हम चर्चा भी कर रहे थे, फिर से बोलो राधे। अग्नि में स्वाहा जितने मन से हो जाए उतना ही यज्ञ का फल प्रदान हो जाता है। और ब्राह्मण को जितने प्रेम से पवा दिया जाए, बढ़िया दक्षिणा वक्षिणा देकर के प्रसन्न कर दिया जाए, उतना ही अधिक फल हो जाता है। ऐसे इसीलिए कहा है अग्नि में स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख से आहा निकल जाए तो समझो सबरे बिगड़े बिगड़ाए काम तुम्हारे बन जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि भगवान के दो ही मुख हैं, एक अग्नि एक ब्राह्मण। वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। मुख है जो भगवान का, ब्राह्मणों के मुख में स्वयं नारायण का वास है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य हो तो ब्राह्मणों को न्योता खिलाया जाता है। खिलाया जाता है कि नहीं? एक बार बोल दो राधे। अब तो महाराज तो तीसरी कन्या है, वह है कौन? सती मैया, जो कि शंकर जी को ब्याही। शंकर जी को मैया सती ब्याही। इनकी संतान नहीं थी। परीक्षित जी बोले प्रभु संतान